Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about top 25 MCQs from the topic physical and the chemical changes in chemistry. So let's get started with the class. So here comes the first question. The process of burning of a candle involves only physical reactions, only chemical reactions, both physical and chemical reactions, more than one of the above. So what will be the correct answer here? ओके तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल की बात हो रही है, ठीक है। तो जब कैंडल बर्न होता है तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड इट आउट वेदर दिस इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, आपको ये याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहे हैं या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, राइट। सो द आंसर फॉर दिस वन इज सी, ओके, बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, ओके, क्योंकि जब कैंडल बर्न होती है तो इसमें उसका शेप चेंज होता है बिकॉज द कैंडल मेल्ट्स, ओके, इट लूजेस इट्स शेप। तो यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। केमिकल चेंज इसलिए होगा बिकॉज द फ्यूल का भी यहाँ पे कंबशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो द केमिकल चेंज इज दी यहाँ पे जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो केमिकल चेंज है बिकॉज यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, ओके। सो बोथ फिजिकल एंड दी केमिकल रिएक्शंस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट लिबरेट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ओके। सो करेक्ट आंसर है इसमें रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ओके। सो क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, ओके। एंड हीट विल बी लिबरेटेड हियर, ठीक है, हीट इसमें रिलीज होगी। तो जिस प्रोसेस में हीट रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिस प्रोसेस में हीट अब्सॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। Okay, so moving to the next. Chemical name of washing soda is, okay, washing soda का chemical name क्या है? Sodium chloride, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate और sodium hydroxide, okay. तो chemical name of washing soda is, yes, washing soda का chemical name क्या है? It is sodium carbonate, okay. सो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है, एंड इट इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3, ओके। सो द वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बट इट कैन बिकम डिफिकल्ट अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है, ओके। इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट द केमिकल नेम्स, ओके, ऑफ दीज लाइक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, कॉपर सल्फेट, राइट, ब्लू विट्रियोल, व्हाट इज ग्रीन विट्रियोल, तो ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए, ओके। केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का हो गया सोडियम कार्बोनेट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। पर्ल ऐश किसे कहते हैं? Na2CO3, NaHCO3, K2CO3 और CaCO3, यस, इसमें से हम किसको पर्ल ऐश कहते हैं? Which of the following is called pearl ash? So the correct answer is K2CO3, ठीक है। तो pearl ash ancient time में कैसे बनता था? By baking potash in a kiln. What is a kiln? Like brick kiln, ठीक है, जैसे जहाँ पे ब्रिक बनते हैं, जहाँ पे ईंट बनते हैं, जिसे हम हिंदी में भट्टी भी कहते हैं, ठीक है। सो क्लिन इज एक्चुअली भट्टी या जहाँ पे ब्रिक बनते हैं, ओके। तो उसी तरीके से वैसे ही क्लिन में पोटैश को बेक किया जाता था इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, ओके। सो पर्ल ऐश इसी तरह क्रिएट किया गया। जो फाइन वाइट पाउडर आता था, ओके, सो दैट इज द पर्ल ऐश, ओके। द रिमेनिंग फाइन वाइट पाउडर, इट इज कॉल्ड द पर्ल ऐश। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? K2CO3, इसको हम पर्ल ऐश कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? ओके, तो एक मॉलिक्यूल वॉशिंग सोडा जिसका भी हमने फॉर्मूला देखा, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? सो द करेक्ट आंसर इज 10. ओके, सो वी नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो वॉशिंग सोडा का है अभी हमने पढ़ा, दैट इज Na2CO3. ओके, सो इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10 होते हैं. सो दैट इज 10H2O. ओके, so the washing soda, the formula is Na2CO3.10H2O. Okay, now next is, what is the common name of mercury sulfide? Okay, तो mercury sulfide का common name क्या है? marsh gas, Mohr's salt, potash alum और vermilion. Yes, mercury sulfide. So mercury sulfide is actually vermilion. Okay, so ये chemical compound है और इसमें chemical elements mercury और sulfur है. ठीक है, so it is mercury sulfide HGS. Moving ahead to the next one. The reason for a physical change to be named as such is that the change occurs only in physical properties, transfer of energy takes place, is a reversible change or all of the above? Yes. Physical change को हम physical change क्यों कहते हैं? What is the reason behind it? So the correct answer is A. Change occurs only in physical properties. ठीक है, तो physical properties में क्योंकि change हो रहा है, ओके, तो हम इसे physical change कहते हैं. देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइस, वाटर और स्टीम का. ठीक है, आपको पता है कि आइस से वाटर, वाटर से स्टीम बनता है. यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आइस का, वाटर का, स्टीम का फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी. ठीक है, बिकॉज इनका स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसीलिए हम इसको फिजिकल चेंज कहते हैं. बट जो H2O है, दैट इज आइस ऑल्सो, वाटर ऑल्सो, स्टीम ऑल्सो, दैट इज सेम इन ऑल. ठीक है, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है. तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं है और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है तो हम उसे फिजिकल चेंज कहेंगे. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. When ice is heated, it changes to water, and water on further heating gets converted to steam. This we know. Okay, what happens when steam is condensed? Okay, तो ये हमें पता है कि हम ice को हीट करते हैं तो वाटर बनता है, वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो what will happen if this steam is condensed? तो स्टीम को जब हम कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? सो करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. देखिए, इसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा, बट द स्टीम आफ्टर कंडेंसेशन इट विल बिकम वाटर. ठीक है, तो कंडेंसेशन के बाद स्टीम विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है. ओके, एंड द गैसियस फेज इज चेंजेस टू द लिक्विड फेज. जो स्टीम है इट इज चेंजिंग टू वाटर. ठीक है, नेक्स्ट, which of the following will be observed if an apple slice is left exposed to air? Okay, so this you all must have experienced. ठीक है, जब आपने एप्पल को कट किया, if you have kept it, अगर आपने उसे तुरंत नहीं खाया, ओके, तो आप देख सकते हैं when it is exposed to air, उसमें कुछ changes आते हैं. ओके, so what will be observed? ओके, तो आपको ये बताना है. A is it undergoes oxidation and become brown in color. Appearance of brown color on the surface of apple slice is caused by a chemical reaction between air and enzymes. Both the above are correct. None of these. Yes. क्या changes होते हैं when the apple slice is left exposed to air? Yes. What should be the correct answer? देखिए, करेक्ट आंसर इसका सी होगा. बोथ ऑफ दी अबव आर करेक्ट. ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ये ब्राउन कलर में. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज फ्रेशली कट एप्पल. ओके, इट इज वेरी नॉर्मल. और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं व्हेन इट इज बीइंग एक्सपोज टू एयर, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और ये ब्राउन कलर में हो जाता है. ओके, सो अपीयरेंस ऑफ ब्राउन कलर ऑन द सर्फेस ऑफ एप्पल स्लाइस, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एयर एंड एंजाइम्स. सो एयर और एंजाइम के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट टू सी दिस ब्राउन कलर. ओके,
Next, the shipping industry has to bear huge financial loss because of rusting of ships. Okay, the rusting of ships occur because, yes, so what is the reason of the rusting of the ships? Yes, the body of ship is always in contact with water. The air around the ship is humid. Presence of salt in water, in seawater, speed up the process of rusting, or all of the above. Yes, what should be the correct answer here? ओके तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी. ओके, ऑल ऑफ द अबव. राइट. व्हाट इज द रीजन? देखिए आपको पता है जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है वो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो शिप के अराउंड जो एयर है दैट इज ह्यूमिड. ओके, एंड द बॉडी ऑफ शिप इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. ओके, सो एंड यू नो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट जो है सी वाटर में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडिंग दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. रस्टिंग एक फिनोमेना है जिसमें ऑक्साइड लेयर बनती है, आयरन की Fe2O3 बनता है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. ओके, okay, now moving to the next question. What is the best method to prevent rusting? Rusting को prevent करने के लिए best method कौन सी है? Yes, which is the best method? करेक्ट आंसर इज गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अभी हमने पहले पढ़ा कि जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसमें अगर आयरन एयर से मॉइस्चर से एक्सपोज्ड है तो रस्टिंग का जो फिनोमेना है वो होता है. ठीक है, अब अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है आयरन का एयर से मॉइस्चर से वो अब नहीं होगा. ठीक है, सो दिस कैन बी प्रोटेक्टेड. अब रस्टिंग भी नहीं होगी. ओके, but the thing is galvanized iron we cannot use it in making food cans. Okay, because zinc ions are poisonous. तो हम galvanized iron को नहीं यूज कर सकते in the food cans because अब उस आयरन पे जिंक की कोटिंग है and zinc is very poisonous. Okay, राइट. तो रस्टिंग से बचने के लिए जिंक की कोटिंग करते हैं जिससे कि आयरन का कॉन्टैक्ट एयर या मॉइस्चर से ना हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड heat and light are produced. The burning of magnesium is a reversible change, physical change, chemical and exothermic change, chemical and endothermic change. Okay, तो जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है. ये जो मैग्नीशियम बर्न हो रहा है ये किस टाइप का चेंज है? सो द करेक्ट आंसर इज केमिकल एंड एक्सोथर्मिक चेंज. देखिए ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन है कि यहाँ पे हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है. ठीक है, लिबरेट हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक चेंज होगा. ओके, और मैग्नीशियम बर्न कर रहा है सो दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके, as the new substance will going to be formed, new products will be formed. Okay, all right, next question. Change of milk to curd is a physical change, chemical change, both physical and chemical change, neither physical nor chemical change. Okay, तो आपको ये बताना है कि जो मिल्क है जो कर्ड में चेंज हो जाता है वो किस टाइप का चेंज है. देखिए आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे, इफ यू गेट टू सी पास्ट 5 to 10 years ऑफ पेपर, आप ये देखेंगे कि ये एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन आते हैं. आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है. ठीक है, तो चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड ये कैसा चेंज है? देखिए आपको बस यही चेक करना है कि क्या इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, क्या इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करेंगे. तो जब मिल्क से कर्ड है ओके तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि जो कर्ड की प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क. ओके, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है सो दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके, next question. Expansion on heating and contraction on cooling of metals is a chemical change, physical change, irreversible change or none of these. Okay, तो आपको ये बताना है कि जब हीट करने पे एक्सपैंड हो जा रहा है कोई भी मेटल और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है तो ये किस टाइप का चेंज है.
ओके तो ये चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। ओके यहाँ पे हीट करने पे वो मेटल एक्सपैंड कर रहा है, कूल करने पे वो मेटल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ओके राइट, सो इफ द शेप इज चेंजिंग, राइट, द साइज इज चेंजिंग, तो वो फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrochloric acid is added to a beaker containing a piece of zinc. Zinc chloride is formed and hydrogen gas is released, okay, or liberated. So this is an example of, okay, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो जब भी जिंक है, ओके, HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये केमिकल चेंज होगा। ओके बिकॉज यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके सो दैट इज द केमिकल चेंज। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। इवेपोरेशन इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यस सो लेट मी टेल यू, इवेपोरेशन एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है तो ये दोनों गलत हो गए। द करेक्ट आंसर इज बी, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। बिकॉज आपको पता है कि जब डाइजेशन होता है फूड का तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है राइट, तो ये डाइजेस्ट हो रहे हैं, दे आर बीइंग ब्रोकन डाउन एंड यू नो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है तो ये केमिकल चेंज है। अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर कंबशन, रॉटिंग, रस्टिंग, डाइजेशन। ओके सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके तो कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट है। व्हेन कोल इज बर्न्ड नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, rust is not formed in the absence of air or oxygen, the fizz that comes out when a soda bottle is opened is due to a chemical change, respiration is a physical process. Okay तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। yes so the correct answer is B, rust is not formed in the absence of air and oxygen. This is absolutely wrong because अगर air और oxygen नहीं है तो rust का formation नहीं होता है। okay so iron in presence of oxygen, water, okay, it will going to form rust, that is Fe2O3. okay right, so this is the wrong like this is the correct statement. okay कि rust नहीं बनेगा अगर air और oxygen नहीं है, so this is the correct statement. Now moving ahead to the next one. In which of the following situations chemical reaction does not occur? Okay, किसमें chemical reaction नहीं हो रहा है। Common salt is exposed to air, coal is burnt in air, sodium is placed in water, iron is kept in moist air. Yes. इसमें से कौन सी situation है जिसमें कि chemical reaction does not occur? Yes. ओके तो ये जो कॉमन सॉल्ट है व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, ओके आपको पता है कि मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है कॉमन सॉल्ट। ओके बट यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज सॉल्ट की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके लाइक द केमिकल, लाइक द कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब्ड मॉइस्चर, ये फिजिकल चेंज हो सकता है, बट यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है next is Pooja took a candle in a vessel and heated the vessel even though the candle did not burn. Okay it should be burn. It changes its shape and state. What kind of change is this? Okay तो पूजा ने कैंडल लिया एक वेसल में and she heated the vessel. okay कैंडल बर्न तो नहीं हुई, यानी कोई भी केमिकल चेंज इसमें नहीं हुआ है, लेकिन शेप और स्टेट चेंज हो गया है। तो अगर शेप चेंज हो, स्टेट चेंज हो, तो ये कैसा चेंज होगा, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है आपको ये समझना होगा कि कैंडल अगर बर्न कर रही है, ओके